मैं हूं सत्या और आप लोग देख रहे हैं क्रिएटिव सत्या वन। बारिश का मौसम था। मैं और मेरे दोस्त हमारे फ्रेंड पायल से मिलने उड़ीसा से कलकत्ता जा रहे थे। दरअसल पायल बाहर में नौकरी करती थी और वो एक्चुअली एक दिन के लिए ही ऑफिस के कुछ काम से आए हुए थे। बहुत दिन हो गया था, फ्रेंड्स मिल टुगेदर पार्टी नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने ज़बरदस्ती की थी, तो हम लोग ने मिलने उनसे चले गए मेरी कार पे। हम शाम को कोलकाता के लिए निकल गए थे। रात को लगभग 12 बजे एक पुल के पास हम जस्ट पार ही कर रहे थे और कार की म्यूजिक बहुत ज़ोर से बज रही थी। पूरा सुनसान इलाका था, ना गाड़ी ना कोई आदमी, सब एकदम सुनसान। सड़क के दोनों तरफ से पेड़ ही पेड़, पूरा अंधेरा, और हमारी कार की रफ्तार 90 से 100 के बीच में था। गाड़ी में ही चला रहा था और अचानक हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। तभी रात को लगभग 1 बज चुका था। मैं और मेरे दोस्त क्या करें सोचकर बाहर निकले और गाड़ी का बम्पर उठा के हेडलाइट जलाकर गाड़ी को चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। आसपास कोई घर भी नहीं था, ना कोई दुकान, और रात को भी 1 बजे कोई भी दुकान भी क्यों खुला हुआ। इसीलिए तेज बारिश शुरू हो गई थी। क्या करें क्या सोच कर हम टेंशन में आ गए थे। और उसी टाइम पाँ पाँ करके अचानक एक गाड़ी के तेज हॉर्न से हम सब चौंक गए और थोड़ी डर भी लग रही थी, क्योंकि हमारे साथ हमारी एक लड़की दोस्त भी थी। मैंने फटाफट रिया को बोला गाड़ी के अंदर बैठ जाने को, और वो तुरंत अंदर बैठ गया। एक सफ़ेद रंग की गाड़ी तेजी से हिलती हुई हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके चली गई, और अब बारिश भी रुक चुकी थी थोड़ी। हमने भगवान का नाम लेकर फिर से गाड़ी ठीक करने की कोशिश की और उनकी दया से गाड़ी ठीक भी हो गई। शायद इंजन में कुछ हल्का फुल्का खराबी थी, और हम फिर कोलकाता की तरफ बढ़ने लगे और टाइम 3 बज चुकी थी। और हमने अचानक फिर से वही गाड़ी रास्ता के किनारे खड़ी हुई दिखी। उसके हेडलाइट जल रहे थे और लगभग 6 लड़के गाड़ी के ऊपर बैठकर शराब पी रहे थे। हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उन्हें ओवरटेक कर लिया। हमारी गाड़ी निकलते ही उस गाड़ी में सब बैठ गए और हमारे गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। शायद उन्हें हमारी गाड़ी में बैठी हुई लड़की दिख गई थी। हमारे पीछे वो लड़के लोग हॉर्न बजाते हुए आ रहे थे, कभी कभी हमारे गाड़ी को साइड भी मार रहे थे। वो लड़के लोग रिया को अनाप शनाप दिखा कर बोल रहे थे। हमने कुछ गलत चीज़ ना हो जाए यह सोचकर 100 नंबर पे डायल करने के लिए फ़ोन ला ही रहा था कि वो फ़ोन मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर नीचे गिर गया, और मैं एक हाथ से फ़ोन ढूंढने लगा, और तभी उस कार की स्पीड अचानक और बढ़ गई और हमारी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए जैसे ही बाईं तरफ मुड़ा, भड़ाक के जोरदार आवाज के साथ रेलिंग से तोड़ती हुई वो कार जंगल के अंदर जा गिरी। मैंने पूरी ताकत के साथ ब्रेक लगाया और मेरी कार आखिरकार रुक ही गई। जंगल के अंदर से मदद के चीखने की आवाज़ें और भी बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। कुछ आवाज़ें दर्द तड़पने की थी। मैं स्तब्ध था, हमें समझ नहीं पा रहे थे अचानक ये क्या हो गया। और अचानक मोबाइल की रिंगटोन जोर से मेरे कानों में आकर बजा, लेकिन मैं अपनी फ़ोन को रिसीव करने की हालत में ही नहीं था। और बरसात फिर से चालू हो गई थी और जंगल के वो आवाज़ भी थम चुकी थी। 10-15 मिनट बाद मैंने गाड़ी को जैसे तैसे अपने को संभाल कर चाबी ऑन करते हुए जैसे ही मिरर की तरफ थोड़ा मुड़ के देखा तो एक साजी धजी औरत का चेहरा नजर आ गया मुझे। बड़ी काली आंखें, लाल लाल होंठ और साथ में बहता हुआ खून जो उसके चेहरे को, बाएं की तरफ के चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं डोर खोल के एक झटके में पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। मैंने गाड़ी को जोर से भगाकर वहाँ से कोलकाता आ गया।
सुबह मैंने न्यूज में देखा कि गाड़ी में सवार वो 6 लड़के की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी ठोकी थी ऐसा बोलकर केस को क्लोज कर दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि यह उस दुल्हन का भटकती आत्मा का कारनामा था, जो अक्सर देर रात इस जगह से आसपास अक्सर घूमती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती रहती है। मैं और मेरे दोस्त उस दिन ही वापस अपने घर चले आए और वो वाकया जब भी मैं सोचता हूँ उसका चेहरा मेरे सामने आ जाता है और उसकी वो डरावनी चेहरा देखकर मेरा रूह कांपने लगता है। सो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटिव सत्यावान, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं आप लोग को सुनने मिल सके। और आप लोग के पास अगर कोई कहानी ऐसी है तो मुझे आप लोग भेज सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को ये कहानी, आप लोग की कहानी आप दूसरे लोग को भी सुना सकूं। थैंक यू गाइज।